हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा के बारे में कि किस तरह सलमान जैदी की एक्स गर्लफ्रेंड इज सपोर्टिंग केविन एंड फाइनली निखिल चिन्नप्पा थोड़ा गुस्सा दिखे एंड ही हैज रिएक्टेड टू व्हाट अभिमन्यु सेड एंड ऑल्सो निखिल चिन्नप्पा एंड अभिमन्यु ने आमने सामने आके बात किया एंड ये उनका जो कॉन्वर्सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग था। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टोरी जो कि है केविन के बारे में। सो क्रिस्जान जो सलमान जैदी की अभी एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने केविन के लिए एक मर्च भेजा था एंड ये टी शर्ट जो केविन के लिए क्रिस्जान ने भेजा था उस पर लिखा हुआ था आई एम अ वाइब। सो केविन ने क्रिजान को थैंक्स बोलते हुए एक पोस्ट डाला एंड उस पोस्ट के नीचे इवन क्रिजान कमेंटेड सेइंग दैट वूहू यू आर अ वाइफ फॉर श्योर हैशटैग लॉयल्टी इज रॉयल्टी। इवन क्रिजान ने केविन के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी डाला एंड उसमें लिखा थैंक यू केविन हैशटैग स्टार बॉय। फॉर श्योर दिस इज सरप्राइजिंग बिकॉज वी ऑल नो कि स्प्लिट्सविला 13 स्टार्ट होने से पहले ही केविन एंड सलमान जैदी में झगड़ा हो गया है एंड नाउ क्रिजान का इस तरह केविन के लिए मर्ज भेजना एंड उनके लिए स्टोरी डालना शोज कि शी हैज अ गुड बॉन्ड विद केविन एंड दे आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टोरी है अबाउट आरुषि। सो आरुषि ने अपेरेंटली अपने नए शो के बारे में हिंट ड्रॉप किया है, तो एक पोस्ट डाला था आरुषि ने एंड उसके नीचे लिखा अ लॉन्ग जर्नी बिगिंस टुडे ऑल्सो समथिंग न्यू हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो एक्साइटेड। इस पे रिएक्ट करते हुए इवन आशीष भाटिया ने भी कांग्रेस किया आरुषि को। सो अगेन बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट द हाइप इज क्रिएटेड कि आरुषि इज ड्रॉपिंग द हिंट अबाउट एंटरिंग स्प्लिट्सविला 13। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं निखिल चिन्नप्पा के बारे में, जो थोड़े गुस्सा दिखे अभिमन्यु से, क्योंकि हुआ क्या कि निखिल चिन्नप्पा का एक पोस्ट था जिसके नीचे अभिमन्यु ने एक कमेंट डाला था बट बाद में वो कमेंट खुद अभिमन्यु ने ही शायद डिलीट कर दिया। बट लोगों को यहाँ लगा कि दिस कमेंट वॉज डिलीटेड बाय निखिल सर एंड लोग उन्हें बोलने लगे कि आप ऐसे कैसे अभिमन्यु का कमेंट डिलीट कर सकते हो। तो निखिल चिन्नप्पा क्लियर देयर कि उन्होंने ये कमेंट डिलीट नहीं किया। एंड अगर आपको याद होगा रिसेंट वीडियो में हमने बताया था कि अभिमन्यु ने एक स्टोरी डाला है निखिल सर के लिए, तो जो स्टोरी में लिखा था वही एज अ कमेंट अभिमन्यु ने पोस्ट के नीचे कमेंट किया था बट दिस कमेंट लेटर गॉट डिलीटेड। सो इस पे ही रिएक्ट करते हुए निखिल सर रोट इज दिस द कमेंट आई supposedly deleted? I only saw it when someone brought it to my attention. I wish you would have tagged me in it, अभिमन्यु। ऑल्सो निखिल चिन्नप्पा को एक किसी पर्सन का मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था he deleted himself LOL to put this useless shit on a story. This guy is always craving for some hype, poor guy. So इस पे निखिल चिन्नप्पा रिएक्टेड दिस कांट पॉसिबली बी ट्रू, नो वे, आई कांट बिलीव दैट। प्लस अभिमन्यु ने जो स्टोरी वाया मैसेज लिखा था निखिल सर को, उस मैसेज में एक पार्ट था जहां वो रिव्यू को एज रिव्यू लिख रहे थे, तो इस पे भी रिएक्ट करते हुए निखिल चिन्नप्पा रोट रिव्यू इट इज वन वर्ड अनलाइक BS विच इज टू वर्ड्स कंबाइंड टू मेक वन। तो यहाँ अगर आपको BS का फुल फॉर्म जानना है तो यूके के स्लैंग के हिसाब से इट इज बुलशिट। ऑल्सो निखिल सर ने फाइनली एक ऐसा स्टोरी भी डाला कि आई लव यू ऑल, डू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर बट नाउ आई हैव हैड इनफ। सो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी निखिल चिन्नप्पा इज डन विद दोस कंटेस्टेंट्स जो उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें उनके रिव्यू में क्या क्या लिखना चाहिए एंड क्या नहीं। देन नेक्स्ट बात करते हैं निखिल चिन्नप्पा एंड अभिमन्यु के लाइव सेशन के बारे में जिसमें काफी ड्रामा हुआ है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टोरी। अभिमन्यु और निखिल चिन्नप्पा के बीच में जो एपिसोड रिव्यू को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो उन्होंने अपने एक लाइव सेशन में आमने सामने क्लैरिफाई करने का ट्राई किया। तो अभिमन्यु ने एक पॉइंट रेज किया, निखिल सर को एक सवाल पूछा कि आपके लाइफ में कोई भी आके बोल देता है कि ये बंदा मेडिसिन लेता है टास्क के पहले एंड ये वो, जिस पे निखिल चिन्नप्पा रिएक्ट्स बट आप टास्क के पहले बार बार बाथरूम जाते थे, ये मैंने भी देखा है और भी लोगों ने नोटिस किया है। पहले आप सुन लीजिए इस पे क्या बात हुआ दोनों का। No, no, no. So when things like, something like this person uses, or rather I feel this person has, has used some medicines or some other stuff. So जब एक ऐसा some statement like this is being passed Okay, so on a line. let's clarify that. Why would you go Yes. to the toilet before every task? I didn't go to the toilet for every task. That's the whole deal. In one of the tasks, that was Hal Chanane wala task, I went because I had to use the washroom. That's it. Nothing else. In the SWOT task. Now this In is the the SWOT. frame of reference for. Yes. You've gone to the toilet twice in front Yes. of me before a task. Yes, I did. That was not I the did. Hal Chalane ka task. So would you please explain which task? So I'll tell you which task I went. So if Ranvijay sir was there before the rock climbing task, I had to take a leak, so I went there. Number one. After the lights out task, after I performed my task, that's when I went to the washroom. Because There was one task when it was very muddy and raining. You went to the loo and I went to the loo after you. I remember that. No, so there are 3 times. Okay. So the first is Hal Three Chanane. times that I know, Baba. I don't know how many times you went. That's what I'm saying. Sir. Even That's- Run pointed it out in his vlog that you Yes. go all the time. Now he said that, not me. No, he never said all the time. He said he had to go. He never said all the time. So there's a difference between that, sir. So that's what I'm saying. So when something like this is being spoken, on a live forum, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप as a leader, because as a leader you might say कि
we can refrain on this live session from talking about very personal things. That's what I felt. It's perfectly fine अगर आपको लगता है कि नहीं Manu, I don't have a reference point, I won't say anything about it, that's accepted. तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा. अगर आपने कहा कि देखो भाई मनु मुझे जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करूंगा, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, इट्स अ फ्री लाइव फोरम. ओके, देन आई टेक माय वर्ड्स बैक. मैं कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था तो मेरी गलती. दैट्स व्हाट आई सेड, यू नो सर, आई एम एट फॉल्ट हियर बिकॉज़ You're आई not at फेल्ट fault. कि No. You're not at fault that, oh, this would be a much nicer world if everybody just stopped expecting things from other people. No, you're not at fault. No. Varun sir, Your point of view Varun is sir, just as just valid as my point of view, and it's just as valid as anybody else's. You have the freedom to express that point of view on a platform, on a forum, in any which manner you choose to do. See, that's the wonderful thing about having a freedom. We're able to express yourselves. Expecting other people to live their lives or express themselves by standards that you set for yourselves. I keep That's what I saying said. to people, don't expect other people to live life by the standards that you set for yourself. उसके बाद अभिमन्यु ने ये भी बोला निखिल सर को कि आपके लाइव में आके कुछ लोग दूसरे कंटेस्टेंट्स पे पर्सनल कमेंट्स मारते हैं, वेराज आफ्टर द शो मैं, जयंत या आकाश किसने भी किसी दूसरे कंटेस्टेंट को लेके ऐसा कुछ पर्सनल नहीं बोला है. जिसपे निखिल चुनप्पा ने एक रिटर्न सवाल पूछा अभिमन्यु को कि ये रूल डिसाइड किसने किया कि आफ्टर द शो आप एक दूसरे के बारे में स्टोरीज नहीं डाल सकते, एंड हु डिसाइड्स कि ये पर्सनल रिमार्क है और ये नहीं. पहले आप सुन लीजिए कि इनके बीच में क्या बात या है. उसके पहले रूप से मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ये लगता था कि जब बात आती है आप you yourself say there's a real and then there's a reality show and then there's a life beyond the reality show, right? So similarly when we came back, if you'll try observing in general मेरी profile या Zabi की profile या Jayan की profile, we haven't went out and personally made statements regarding any contestant. हमने कभी भी अपनी स्टोरीज पे जाके या अपनी लाइफ पे जाके या कभी आपसे भी बात हुई. But who said that you have to do that? No, that's what I'm saying. So that's what I'm saying. My disconnect lies there. So जब ये सब चीजें हो रही थी, even on your life. Abhimanyu, who made these rules? No. The rules that you're feeling all these, I'm- I don't know, that you're feeling disconnected with. Who I'm said not- that you should do this or you shouldn't do this? I'm not saying any rule. I just felt that this is where I felt कि यार हाँ मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी. मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ पे अगर आपके आई कंप्लीटली सेकंड यू हैविंग योर फेवरेट्स, यू सपोर्टिंग योर फेवरेट्स. The only I think miscommunication which happened in our case was where the contestants were talking stuff about us and it was blatantly ignored. So when things, and because आपको इतने सारे लोग, Let's take an example. for example, Right, I can tell you this. Right now, you can say something about a contestant, and if I don't have a frame of reference, I will ignore what you're saying because I can't refute it or agree with it because I don't have a frame of reference. Like, तो यहाँ अगर ये पूरे लाइव सेशन को समराइज करे तो अभिमन्यु वाज एक्सपेक्टिंग कि केविन या दूसरे जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं निखिल सर के लाइव सेशन में, अगर वो कुछ पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए तो निखिल चिन्नप्पा रोकेंगे. बट यहाँ निखिल चिन्नप्पा का पॉइंट ये था कि एक स्टेटमेंट शायद एक पर्सन के परसेप्शन के हिसाब से पर्सनल होगा, बट वही स्टेटमेंट दूसरे पर्सन के लिए नॉर्मल होगा. एवरीवन हैज डिफरेंट परसेप्शन. एंड उन्होंने अभिमन्यु को ये भी समझाने का ट्राई किया कि आपने जो रूल सेट किए हैं खुद के लिए, जैसे कि दूसरों के बारे में आफ्टर द शो नहीं बात करना, सेम रूल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे भी फॉलो करेंगे. इट इज देयर फ्रीडम टू चूज. तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला इस लाइव सेशन के बाद, बट वी थिंक कि बोथ आर राइट इन देयर ओन स्पेसेस. यहाँ अगर एक एग्जाम्पल लेके बात करें तो एक सवाल है आपके लिए. जो आपको यहाँ स्क्रीन पे ड्रेस दिख रहा है वो आपको कैसा लगा, एंड इज इट अप्रोप्रिएट फॉर अ फैमिली फंक्शन? जो भी आपका जवाब है इस ड्रेस को लेके वो प्लीज कमेंट कर देना. So some would say here कि this dress is too sexy, too revealing, not appropriate. And some would say कि it is a casual black dress, nothing special, totally appropriate. So no one is wrong here. It's just that कि एक person की लाइफ में जितने episodes हुए हैं उसके बेसिस पे he or she makes a perception of what is wrong and what is not. But ये perception कोई और भी follow करे ये expect करना गलत है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि निखिल चिन्नप्पा अभिमन्यु का जो भी डिस्कशन था पर्सनल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि कंटेस्टेंट्स का आफ्टर दी शो दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए कुछ बोलना सही है कि गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. और क्रिजान एंड केविन की फ्रेंडशिप क्या आपको भी सरप्राइजिंग लगी ये भी बताइए. और अगर आपको वो पूरा लाइव सेशन देखना है निखिल सर एंड अभिमन्यु का, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.